डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास 10th के भारतीय भवन के त्रिकोणमितीय अनुपात की प्रश्नावली 1B को। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए अपने 1B के पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है। यदि आपको इनके मान नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे सारणी बना दिया है, उसमें देख सकते हैं। तो पूछ रहा है 0 के बराबर, तो साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान देख लीजिए, सारणी में 1 है तो ये नहीं होगा। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है। फिर हमारा है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। और फिर है टेन 90 डिग्री यानी कि अपरिभाषित। तो हमारा इसमें हो जाएगा कॉस 90 डिग्री जिसका मान 0 के बराबर होता है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर होता है। तो हम देख लेंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी कि हमारा हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। फिर हमारा तीसरा जो प्रश्न है उसमें निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। तो जो साइन 60 का मान होता है वो √3/2 होता है। फिर हमारा जो कॉस 60 का मान होता है वो 1/2 होता है। फिर हमारा जो टेन 30 का मान होता है वो 1/√3 होता है। और फिर हमारा जो कॉस 30 का मान रहता है इसका मान होता है √3/2। तो इसमें हमारा जाएगा टेन 30, यानी कि जो टेन 30 का मान होता है वो हम देख सकते हैं सारणी में हमारा 1/√3 होता है। तो हम अपने चौथे और पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि इससे पहले आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो को देख लें। तो आइए हम अपने क्वेश्चन चौथे को बनाते हैं। तो इसमें लिखा है, निम्नलिखित में किसका मान √1/√2 के बराबर है। तो 10 π/3, यानी कि मैं लिख देता हूँ पाई में इनके मानों को। इसका होता है π/6, इसका होता है π/4 45 का, इसका होता है π/3 60 का और इसका होता है π/2, यानी कि 30 का होता है 30 डिग्री का π/6 रेडियस में, 45 होता है π/4, 60 होता है π/3 और 90 होता है π/2। तो हम इसमें देखेंगे कि 10 π/3 का मान कितना है। तो यहाँ से हो गया 10 π/3 यानी कि 1/2 है। फिर 10 π/3 का मान √3 है। फिर cos π/4 यानी कि cos हो गया और π/4 में इसका मान है 1/√3। तो हमारा आंसर हो जाएगा cos π/4 का मान जो होता है वो 1/√2 के बराबर होता है। फिर हमारा जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। तो tan 60 का, तो हम जानते हैं tan 60 का मान √3 होता है। फिर से आ गया हमारा cos 45, तो cos 45 का मान हम जानते हैं कि 1/√2 होगा। फिर साइन 30, तो इसका मान 1/2 होता है। फिर आ गया हमारा कोसेक 45, तो कोसेक 45 का मान √2 होता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री, यानी कि कोसेक 45 डिग्री का मान हमारा √2 के बराबर होता है। तो हम अपने दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सही मान कोष्टक में चुने। तो हमारे दूसरे में 4 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला है हमारा tan 60 डिग्री और हमें 4 मान दिए हुए हैं। इसमें से हमें चुनना है कि tan 60 डिग्री का एग्जैक्ट सही मान कौन सा है। तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। नहीं पता है तो हम अपने सारणी में देख लेंगे कि tan 60 का मान कितना होता है √3। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें कर रहा है कि कोसेक 60 डिग्री। तो हम कोसेक 60 डिग्री का मान हमें इस चारों में से चुनना है। तो इस चारों में से हो जाएगा हमारा कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। और नहीं पता है तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि साइन हमारा कोसेक का उल्टा होता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर है √3/2, तो ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 2/√3। फिर हमारा है tan 30 डिग्री, सॉरी tan नहीं cot 30 डिग्री। तो cot जो होता है वो tan का जस्ट उल्टा होता है। तो जब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है तो
कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। फिर उसी प्रकार हमारा दिया है चौथे में सेक 0 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो हमारा सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, इसलिए कॉस का उल्टा सेक होगा, इसलिए सेक 0 डिग्री बराबर भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि हमारे दूसरे में चार विकल्प दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो हमारे पहले का होगा tan 60 डिग्री बराबर √3, cosec 60 डिग्री बराबर 2/√3, उसी प्रकार cot 30 डिग्री बराबर √3 और sec 0 डिग्री बराबर 1। तो अपने क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा साइन 60 डिग्री के बराबर है। यदि हमें मान याद है तो ठीक है, और जिनको नहीं याद है एक सारणी में मैंने बना दिया है, उसमें मान देख लें। तो हमारा कह रहा है क्वेश्चन 60 डिग्री के बराबर किसका इसमें मान है। तो हम देखते हैं कि cosec 60 डिग्री, इसका मान जो होता है वो होता है 2/√3, तो ये बराबर नहीं होगा। फिर tan 30 डिग्री, तो इसका मान होता है 1/√3, ये भी बराबर नहीं होगा। फिर हमारा है cos 45 डिग्री, तो इसका होता है 1/√3, ये भी बराबर 1/√2, ये भी बराबर नहीं होगा। फिर है cos 30 डिग्री, तो इसका मान जो होता है वो होता है √3/2, और हमारा sin 60 का भी मान होता है √3/2, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। हमारा आंसर हो जाएगा cos 30 डिग्री। फिर हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा sin 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2, और फिर जो हमारा cos 30 डिग्री का मान होता है वो होता है √3/2, तो ये बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारा पहला सत्य होगा। फिर दूसरे में देखते हैं कि sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√3, ये भी असत्य होगा। फिर हमारे सी नंबर में देखते हैं कि sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि ये हमारा कथन सत्य है। फिर इसमें देखते हैं डी में sin 30 का मान होता है 1/2 और tan 60 का मान होता है √3, तो ये भी बराबर नहीं है। फिर ई में देखते हैं तो sin 30 का मान होता है 1/2 और sec 60 डिग्री का मान होता है 2, तो ये भी बराबर नहीं है। तो हमारे जो चौथे नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे विकल्प में रूप में 5 मिले थे, तो इसमें से जो हमारा तीसरा नंबर विकल्प है वो सत्य होगा, sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री। तो हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। तो हमारे 5वें में 8 दिए हुए प्रश्न है। तो पहला कह रहा है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√3, और नहीं पता है तो हम यहाँ पे देख लेंगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। फिर हमारा जो दूसरा है वो कह रहा है sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान होता है 0, और नहीं पता है तो मान में सारणी में देख लेंगे। फिर हमारा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो जाएगा 3, क्योंकि √3 गुणे √3 हो जाएगा, तो √√ हट जाएगा और 3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। फिर हमारा है cos 0 डिग्री, तो हम देख लेते हैं कि हमारा cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर हमारा है 5वां है, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से a का मान ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a/2 बराबर 15 डिग्री, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा a बराबर 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ नहीं है तो बटे 1 है, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो हमारा a का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब हम देख लेंगे कि हमारा cot a का मान कितना होगा। तो cot और a के स्थान पे 30 डिग्री धर देंगे, और तो हमारा हो जाएगा cot a 30 डिग्री का मान हमारा √3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा √3 हो जाएगा। फिर जो हमारा 6वां नंबर है वो कर रहा है tan 45, तो tan 45 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है,
फिर जो हमारा 7वां नंबर प्रश्न है वो कर रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर हमारा जो 8वां नंबर प्रश्न है वो कर रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम जानते हैं ये किस कंडीशन में बराबर होंगे, यदि साइन 45 बराबर कॉस 45, इस कंडीशन में ये बराबर होते हैं क्योंकि साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। यानी कि हमारे 5वें में कुल 8 प्रश्न दिए हुए थे। तो पहला में हमारा पूछा था tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। फिर दूसरे में साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर तीसरे में tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू 3 आएगा। फिर हमारा है जो चौथा वो है cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। फिर हमारा 5वां है यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a का मान निकालें। तो हम यहाँ से जो दिया है उससे हम a की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और a की वैल्यू cot a में a के स्थान पे रख देंगे और फिर हमारा आ जाएगा cot 30 डिग्री और cot 30 डिग्री की वैल्यू √3। फिर हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि tan 45 डिग्री, तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। फिर हमारे 7वें में कह रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करना है हमें। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 और tan 90 डिग्री का मान 1, सॉरी tan 45 डिग्री का मान 1 और दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा जाएगा 0। फिर हमारा 8वां है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान निकाले। तो हम जानते हैं जब साइन और कॉस तभी बराबर होंगे जब उनमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हमारे 6वें नंबर के प्रश्न में पहले में दिया है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो दिया है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री बटे 3 यानी कि कट जाएगा यानी कि 30 डिग्री और तब ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा यानी कि हमारा हो जाएगा थीटा के स्थान पे 30 डिग्री हो जाएगा यानी कि कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कि हमारा होता है √3/2 यानी कि हमारे 6 नंबर के पहले का हो जाएगा √3/2। फिर हमारा है दूसरा यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दे दी गई है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 cos थीटा बराबर यानी कि थीटा के स्थान पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे √3/2 हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा यानी कि √3 यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो √3 होगी। फिर हमारे तीसरे में कह रहा है यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो 2 अल्फा हमारा दिया है 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो हम जानते हैं कि अल्फा का मान यहाँ से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री बटे 2 यानी कि 45 डिग्री। अब हम साइन अल्फा में अल्फा के स्थान पे 45 डिग्री धर देंगे तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा साइन 45 डिग्री यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। तो हमने 6वें के लास्ट यानी कि चौथे में देखते हैं। तो हमारा चौथा कर रहा है यदि tan थीटा 45 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर हमारे कह रहा है √3, सॉरी tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो जब tan थीटा के स्थान पे जब हम 45 डिग्री धरेंगे तभी हमारा tan थीटा यानी कि tan थीटा का मान √3 होगा यानी कि tan और थीटा के स्थान पे हमारा 45 डिग्री होगा। फिर हमारा 7वां है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे जब कॉस 60 माइनस 60 डिग्री कर देंगे
क्योंकि जो हमारा अल्फा और बीटा है वो बराबर है किसके, 60 डिग्री के। तो कॉस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, अल्फा और बीटा के स्थान पे 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 60 कट जाएगा, यानी कि कॉस आ जाएगा हमारा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर 1। फिर हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो हम निकाल लेंगे कि किसका मान 1 के बराबर है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और स्क्वायर में इसलिए स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान भी 1, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे, सॉरी साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर इसी प्रकार cos 45 का भी मान होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। और फिर हमारा, तो हम देखते हैं कि जो हमारा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है वो 1 के बराबर है। चाहे तो इनको भी निकाल लें देखने के लिए। तो जो हमारा होता है साइन 0 डिग्री का मान होता है 1, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 0, यानी कि हमारा ये 0 आएगा, ये बराबर नहीं है। फिर इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3/4, ये भी बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार हम देख लेंगे साइन 30 डिग्री गुणे 1/cos 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 1/1/2, यानी कि यहां से भी तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसका वैल्यू 1/2 गुणे 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, यानी कि 1/4, ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारे 8वें में होगा पहला साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का जो हमारा मान होगा वो 1 के बराबर होगा। सॉरी, हमने यहाँ पे गलती लिख दिया है, हमारा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन हमारा कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1 पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणे 1/2। अब हम गुणा कर लेंगे तो हमारा जाएगा 1/4 √3। तो इसलिए हमारे 8वें का पहला आंसर हो जाएगा।